नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। महाराष्ट्र के नतीजों पे भी हम, क्योंकि अब 100 288 सीटें हैं, तो माइक्रो लेवल पे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पे भी विश्लेषित विश्लेषण होगा। डिटेल विश्लेषण होगा, क्योंकि बड़ा राज्य है, बड़े खेल हुए, बड़े उद्योगपतियों के दांव थे। सत्ता का भी बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था, सत्ता पक्ष का। और विपक्ष पूरी जी-जान लगा के लगा था, क्योंकि उनका भी वजूद दांव पे था, खासकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे। इसकी बात बात में करेंगे, लेकिन एक राज्य और, झारखंड, छोटा राज्य, 81 सीट, लेकिन अभूतपूर्व सफल था। और जब भी कोई चुनाव तंत्र, चुनाव प्रणाली, मशीनों पे सवाल उठाता है, तो भाजपा सारी उँगली झारखंड की तरफ भेजते हैं कि देखिए, झारखंड में तो चुनाव ठीक हुए, फिर वहां मशीनों का खेल क्यों नहीं हुआ? वहां मशीनों का खेल इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि मशीनों का खेल करने के लिए आपको आपका सिस्टम चाहिए होता है, और सिस्टम तब होता है जब आप सत्ता में होते हो। झारखंड में जेएमएम की सत्ता थी, अंडरकरंट जेएमएम का था। आदिवासी अस्मिता और बाकी चुनावी गणित जेएम के पक्ष में जाते हुए वहां के अधिकारियों को भी दिख रहा था। इसलिए अधिकारी जेएमएम के साथ हो गए, और मशीनों में खेल हो नहीं पाया। लेकिन ये जेएमएम की जो जीत है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की, चाहे हम कहे कल्पना सोरेन की मेहनत है, हम कहे कि मुख्यमंत्री जेल चले गए, उसके वजह से एक सिंपैथी है, हम कहे कि बाहरी और अंदरूनी इस पे एक संघर्ष हुआ, हम कहे हेमंत विश्व शर्मा ने भाजपा के लोगों को विश्वास में नहीं लिया, इसलिए राज्य की इकाई कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही थी। कई कारण हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखाई देता है जब मैं एक्सरे से देखता हूँ, वो कि पूरे चुनाव का उलटफेर जो हुआ, जो भाजपा को लग रहा था कि उनके हाथ में रसगुल्ला आया, जो उनके मुंह से निवाला गया, उसके लिए झारखंड की एक नई पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, ये काफी हद तक मुझे जिम्मेदार दिखाई देती है। उसने भले ही एक आध सीट जीती हो, लेकिन 16 ऐसी सीटें हैं जहां सीधा इसने हार जीत को प्रभावित किया। खासकर जब चुनाव चालू हुए, तो मैंने जैसा कि कहा, सहानुभूति से लेके लव जिहाद, लैंड जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठी, बहुत सारे नरेशन बनाने का भाजपा ने प्रयास किया। दूसरी ओर बार-बार आदिवासियों पे अन्याय, आदिवासियों के मुख्यमंत्री को जेल में डालना, आदिवासियों की अस्मिता, इस पे बात हो रही थी। लेकिन इस चुनाव में जो मैंने कहा कि एक तीसरा फैक्टर नौजवान कुर्मी नेता जयराम महतो का है। अब कुर्मी करीब-करीब 15% वोट कुर्मी का झारखंड में है। भाजपा ने एक कुर्मी, आजसू, जो कुर्मी नेताओं की पार्टी थी, उसको अपने साथ मिलाकर इस बारे में आश्वस्त हो गए थे कि कुर्मी हमारे साथ रहेंगे। साथ में जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार को लग के है, क्योंकि बिहार से ही झारखंड निकला, तो थोड़ा वजूद तो जनता दल यूनाइटेड का भी है। वहाँ नीतीश कुमार, वो भी कुर्मी के बड़े नेता माने जाते हैं। तो उनको लगा कि ये सब इम्पैक्ट इतना होगा, ये 15% वोट हमारे पॉकेट में आ जाएँगे। और इन्हीं 15% वोटों ने बहुत खेल किया। क्योंकि जो भी अक्सर कुर्मी नेता, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आजसू हो, जैसे ही इन लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, कहीं न कहीं कुर्मियों का मोह बंद हो गया। और फिर कुर्मियों ने एक नया नौजवान नेतृत्व तो ढूँढा, जयराम महतो। अब जयराम महतो ने 1 सीट जीती, 33 सीटों पर वो तीसरे स्थान पे थे, 2 पर दूसरे स्थान पे रहे। अब पूरा मैं आपको गणित बताता हूँ कि जयराम महतो ने कितनी जगह भाजपा, यानी एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुँचाया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नुकसान पहुँचा, लेकिन वो नुकसान बहुत कम था कंपेयर टू एनडीए। एनडीए जो सत्ता में आने का सपना देख रहा था, उसको पलीता ही महतो ने लगाया, तो आश्चर्य नहीं होगा। अब एक गिरिडीह की सीट है, डुमरी विधानसभा। वहाँ झारखंड के स्थापना से लेके आज तक लगातार झार
झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीतता रहा। लेकिन इस बार 11,000 वोटों से वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार जो जगन्नाथ महतो, जो बड़े नेता थे, उनकी पत्नी बेबी देवी, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ाया था, वो हारी। और ये अकेली सीट है जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बजाय तीसरा दल, यानी ये जो झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा है, इसने ये सीट अपने कब्जे में ले ली। अब वैसा देखा जाए तो जयराम महतो 2 सीट से खुद चुनाव लड़े थे। डुमरी के अलावा बोकारो जिले में बोरमो विधानसभा, जहाँ 2 बड़ी राजनीतिक शख्सियत थी, कांग्रेस के कुमार मंगलम सिंह, जो राजेंद्र सिंह के बेटे थे, जिनका इंतकाल हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र पांडे। इसके बाद भी महतो जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को चुनाव हरवा दिया। पांडे को करीब-करीब 58,000 वोट मिले, जो महतो के आए 61,000 वोटों से कम थे। दूसरे नंबर पे रहे महतो। बोकारो जिले में चंदन किराई विधानसभा है, जहां जीत के हैट्रिक लगाने वाली थी भाजपा, और वहां पे उनके कैंडिडेट पीछे रह गए। रजवार 56,294 वोट के साथ दूसरे नंबर पे रहे। तो बाउरी, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो 56,000 वोटों के साथ तीसरे पे लुढ़क गए। यानी यहाँ पे रजवार ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसने सेंध लगाई भाजपा में। अब बीजेपी को कहां-कहां झटका लगाया। जैसा कि मैंने कहा कि 33 सीटों पे महतो की पार्टी तीसरे नंबर पे, और इन 33 सीटों में से 14 सीटों पर महतो की पार्टी ने हार जीत का तय कर लिया। मतलब जितना हार जीत का अंतर था, उतना महतो का उम्मीदवार वोट लेके गया। तो इन 14 सीटों में से जहां झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा ने चुनाव की हार जीत तय की, उसमें 11 सीटें एनडीए की थी जो हारी, 9 बीजेपी की, 3 आजसू की, जो कुर्मियों की पार्टी है, और 1 जनता दल यूनाइटेड की। अब ये 11 सीट एनडीए के लिए बहुत भारी पड़ गया, और 3 सीट जो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसको नुकसान पहुंचाया। भाजपा बोकारो, गिरिडीह, काके, खारसावा, निरसा, सिंदरा, टुंडी समेत 7 सीटें हार गई। यह जीत हार का जो अंतर था, वो मोहता की पार्टी के कैंडिडेट के वोट से ज्यादा कम था। इसी तरह भाजपा की जो सहयोगी थी आजसू, उसको ईचागढ़, रामगढ़ और सिल्ली, ये तीनों सीटों पर निपटा दिया महतो की पार्टी ने। कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, उसका तो कैंडिडेट करीब-करीब 24,000 से हार गया, जबकि महतो की पार्टी को 27,000 वोट मिले। इस तरह के एनडीए को 11 सीटों पे और 3 सीटों पे खासकर उन्होंने नुकसान पहुंचाया एनडीए को। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये 11 सीटें प्लस हो जाती, तो फिर जेएमएम की 11 सीटें कम हो जाती और 3 बढ़ती, तो भी 7 सीट ऐसी हैं जिससे इम्पैक्ट तो होता। बार-बार हमको लग रहा था, हमने कई बार अपने एनालिटिकल कार्य, जो विश्लेषण का कार्यक्रम है, उसमें भी कहा कि आजसू साथ में होने की वजह से झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा को भाजपा ने दूर रखा। लेकिन भाजपा का ये कैलकुलेशन गलत हो गया। ये आजसू कुर्मियों के वोट लेके जाएगा या झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा। मोहतो ने ज्यादा वोट ले लिए, और स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे हेमंत सोरेन हीरो साबित हुए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने गठबंधन तो किया नहीं, लेकिन ये देखा कि जो वोट हेमंत सोरेन से छिटक रहा है, वो बीजेपी न बन जाए। उसके लिए एक पार्किंग की जगह चाहिए, पार्किंग लॉट।
तो झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा ने पार्किंग का काम किया। तो कई बार हम जब चुनाव का विश्लेषण करते हैं, तो जब मैंने कहा ना कि जब सारे रिजल्ट्स आते हैं सामने, और जब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज माइक्रो लेवल पे आप बात करने लगते हैं, तो फिर आपको पता पड़ता है कि सही मायने चुनाव की जीत और हार के क्या है। आज हम महाराष्ट्र में मशीन तो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या धांधलियां हुई वो तो हमने आपको सीट वाइज सब बता दिया। महाराष्ट्र का भी यदि हम सीट वाइज जिस दिन विश्लेषण करेंगे, ऐसे ही कई फैक्टर सामने आएंगे। मशीनें तो है, मैं बार बार कहता हूं, मशीनों का खेल होता है, लेकिन एक कुछ प्रतिशत पर। 20% से ज्यादा मशीनों के साथ आप खेल नहीं सकते। 20% भी 288 की कर लिया आप, तो 50-60 सीटें होती है, 50 सीटें होती है। लेकिन जिस हिसाब से राउट हुआ है, जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी इतनी छोटे नंबर पे आई है, मतलब कांग्रेस की सीटें इतनी कम है। 15 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी, 15 ही उन्होंने विधानसभा में ली, रिकॉर्ड मैच किया। लेकिन झारखंड जहां 81 सीटों की विधानसभा है, वहां पे भी कांग्रेस को 15 मिली। जहां 91 सीट का हाउस है हरियाणा, वहां 37 कांग्रेस को सीटें मिली। और कांग्रेस का इतने बड़े राज्य में ये हश्र होना, माइक्रो लेवल पे जब जाएंगे, तब मशीन अपनी जगह, लेकिन कई कांग्रेस के दिग्गज एक्सपोज होंगे, जैसे हरियाणा में हुए, और हम एक्सपोज करेंगे। चाहे कोई इसको व्यक्तिगत हमला कहे, या ये कहे कि किसी की मानहानि होती है। सवाल, इतना बुरा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस नेताओं का मान भी है क्या, जो मानहानि हो? सभी को कटघरे में खड़ा करेंगे और 1 तारीख तक प्रयास करेंगे कि पूरे 288 सीटों का 1 घंटे का प्रोग्राम महाराष्ट्र के चुनाव पे लाए। आज एक्सरे में जब हमने झारखंड देखा, क्योंकि 81 सीट है, एक छोटा स्टेट है, बहुत जल्दी आकलन हो जाता है। तो आज एक्सरे में मैंने इतना ही देखा जो आपके सामने। आज विदा लेता हूँ, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।